नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के 60 फुट रोड पर कुछ बदमाशों ने फोटोग्राफर की दुकान में घुसकर जमकर की तोड़फोड़। लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। हमले में 3 लोग हुए घायल। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की ओर से बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की सरस्वती वंदना। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। आमजन और नर्सिंग छात्रों को कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। गांव में बच्चों को लेकर मामले विवाद बना पूरी संघर्ष में बदला। एक परिवार ने दूसरे पर करीब 50 लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। एक ही परिवार के महिला सहित 6 लोग हुए गंभीर घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माई भारत केंद्र की ओर से युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में 25 जनवरी 2026 को देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पदयात्रा संडे ऑन साइकिल 2026 का आयोजन किया जाएगा। मेरा भारत मेरा वोट के नारे के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं, विशेषकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना है। यह पहल मतदाता जागरूक को शारीरिक फिटनेस और सामुदायिक सहभागिता से जोड़ते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को युवाओं के नेतृत्व वाला एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास है। कार्यक्रम के अंतर्गत पदयात्रा या साइकिल रैली, पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का सम्मान, मतदाता जागरूकता संवाद, मतदाता शपथ और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें डल भारत के स्वयंसेवक और युवा मतदाता सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आयोजक का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है। इस पहल के माध्यम से युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक के रूप में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसा कि सभी को विदित है कि 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की माई भारत अलवर एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से हम लोग वोटर अवेयरनेस पदयात्रा का हम लोग कल आयोजन करेंगे। इस पदयात्रा का जो शुभारंभ होगा वो शहीद स्मारक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और शहीद स्मारक से स्टार्ट होके आपके नंगली सर्कल, SMD और इंदिरा गांधी स्टेडियम तक ये पदयात्रा जाएगी। इस कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल, जो कि फिट इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, वो खुद भी कल पांडुचेरी में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो संडे ऑन साइकिल एवं पदयात्रा ये हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक जिले में आयोजन कर रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में अलवर जिले में हम लोग ये इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग राष्ट्रीय सेवा योजना और माई भारत के 200 से अधिक वॉलंटियर्स का पार्टिसिपेशन रहेगा और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। इसमें हम लोग 18 साल जिन मतदाताओं ने जस्ट कंप्लीट किया है उनको हम सम्मानित भी करेंगे और हमारा इस प्रोग्राम से एक ही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि देश के जो लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़े और जो प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि देश की राजनीति में 1 लाख नए युवाओं को जोड़ने का उनका जो लक्ष्य है, उसी दिशा में हम लोग इस कैंपेन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस कैंपेन के माध्यम से हम लोग एक देश एक चुनाव, इस विचारधारा को भी और इस विचार के प्रति भी लोगों में अवेयरनेस का इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा मकसद है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद नगर में इंश्योरेंस बैंक एजेंट के घर के पास बम जैसी संदिग्ध वस्तु को डालकर दहशत फैलाने वाले के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अंकुश गुर्जर निवासी बांसुर के रूप में हुई है। अरावली विहार थानाधिकारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि
12 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे एक अज्ञात युवक विवेकानंद नगर स्थित इंश्योरेंस बैंक एजेंट बाबू सिंह नरूका के घर में घुस गया। इस दौरान आरोपी और बाबू सिंह के बीच हाथापाई भी हुई। हाथापाई के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, तभी उसके कपड़ों से एक बम नुमा वस्तु नीचे गिर गई थी। आरोपी पुलिस से बचने के लिए शहर की अलग अलग जगहों पर गया, फिर लास्ट में खुद ही कमरे में गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बम नुमा वस्तु में एक टाइमिंग घड़ी लगी हुई थी और गीले आटे से इसे टाइम बम का रूप दिया गया था। एहतियात के तौर पर पुलिस ने वस्तु को शहर से बाहर जयसमंद बांध ले जाकर बम स्क्वाड टीम से डिफ्यूज करवाया। जांच में यह नकली बम निकला। इसके बाद पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। कांस्टेबल विजय यादव की सूझबूझ से आरोपी की पहचान की गई और उसे शहर कोतवाला थाना क्षेत्र के कोली मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी अंकुश ने बताया कि वह पहले 7 साल तक आर्मी में नौकरी कर चुका है, लेकिन मेडिकल कारणों से नौकरी छोड़कर घर आ गया था। सितंबर 2025 में उसकी बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जो पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। बाइक का इंश्योरेंस जिस बैंक से कराया गया था, उसके एजेंट बाबू सिंह नरूका थे। क्लेम आने से देरी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बाबू सिंह को डराने के लिए नकली टाइम बम बनाकर उसे घर में घुसने की योजना बनाई थी। आरोपी का इरादा बाबू सिंह को धमकाकर क्लेम पास करवाने का था। हालांकि हाथापाई के बाद वह खुद घबरा गया और भागते समय बम नुमा वस्तु नीचे गिर गई। अरावली विहार थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। 12 जनवरी को सूचना मिली थी कि विवेकानंद नगर में कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा है और उसके पास से कोई टाइमर बम जैसा वस्तु मिली, जिस पर हमारा जाब्ता मौके पे पहुंचा। मौके पे बाबूलाल नरूका मिले। उन्होंने बताया कि उसके घर में सुबह करीब 7 बजे एक व्यक्ति मिला, अंदर घुस के आ गया, उसको पकड़ तब वो छुड़ा करके भगने लगा। तब उसके पास से एक टाइमर बम जैसा एक वस्तु मिली, जो उसके पास से नीचे गिर गई। मौके पर बीडीएस टीम को बुलाकर भी दिखाया गया, लेकिन प्रथम दृष्टया तो टाइम बम नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसमें क्या भरा हुआ था, जो भी था, उसके संबंध में हमने एफएसएल में मटेरियल को जमा कराया है। फिर उस लड़के की तलाश शुरू की। वह लड़का यहाँ से पैदल करके काला कुआ, नया बास इधर से होते हुए कोली मोहल्ला अलवर चला गया। काफ़ी जगहों के हमने सीसीटीवी देखे, तब जाकर के हम वहाँ तक पहुँच पाए। उस लड़के की पहचान अंकुश गुर्जर निवासी भ्रघुका बास बानसूर के रूप में हुई है। फिर उस लड़के को दस्तयाब करके हमने पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसने बाबू सिंह नरूका से अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाया था। 18 सितंबर को उसकी मोटरसाइकिल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी, तो उसने क्लेम के लिए दावा किया था गाड़ी के लिए। तो उसका क्लेम का पैसा अभी कंपनी में विचाराधीन था, इश्यू नहीं हुआ था। इस बात को लेकर वो बाबू, जो इसका इंश्योरेंस जिसने किया था गाड़ी का परिवादी, उससे वो रंजिश रखता था कि वो मेरा पैसा इश्यू नहीं करवा रहा। इस बात से नाराजगी करके उसमें भय व्याप्त करने के लिए उसने ये कृत्य किया था, जिसको आज गिरफ्तार किया। क्या बताया उन्होंने कि वो टाइम जैसी वस्तु कैसे? उसने कहा कि केवल भय व्याप्त करने के लिए एक डिब्बे में टाइमर घड़ी रख करके उसमें गेहूं का आटा गीला करके हमने रखा था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम द्वारा एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों और नर्सिंग छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग छात्राओं द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में आकर्षक और भावनात्मक रंगोलियां बनाई गई, जिनके माध्यम से समाज को बेटियों के अधिकार और उनके महत्व का संदेश दिया गया। रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।
छात्राओं की रंगोलियों ने वहां मौजूद लोगों को जागरूकता का प्रभावी माध्यम बनी। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण जैसी अवैध गतिविधि हो रही है तो उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, पीसीपीएनडीटी विभाग के समन्वयक गफूर खान सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे। देखिए सर, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ एएनएमटीसी में जो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं सब गर्ल्स ही होती हैं, तो उनके थ्रू एक जन जागृति अभियान है कि जो कन्या भ्रूण हत्या मुख्यतः पीसीपीएनडीटी जो प्रकोष्ठ है उसके द्वारा ये हमारा कार्यक्रम होता है। इसमें मुख्य रूप से जो ये है कि जो महिलाओं में इक्वलिटी आनी चाहिए, बच्ची को जीने का अधिकार होना चाहिए, उसको पैदा होने का अधिकार होना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और समाज में जिस प्रकार से समानता की भावना आ रही है तो लिंग भेद भी नहीं होना चाहिए। स्त्री हर जगह बराबरी कर रही है और उसे मौका दिया जाना चाहिए। आज वे हर क्षेत्र में, चाहे वो सैनिक का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, और किसी भी तरह के कार्य करने में वह सक्षम है। तो यह है जो पुरानी विचारधारा है कि पुरुष प्रधान समाज है, उससे अब हमें निकलना होगा और जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, उनको बराबर का हक देना होगा। आमजन के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सरकार ने प्रोत्साहन शुरू किया है? अगर कोई सूचना देता है तो उससे क्या प्रोत्साहन? सर, अगर कोई सूचना मुखबिर सूचना देता है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक की राशि इनाम के तौर पे दी जाती है। उसका नाम भी गुप्त रखा जाता है, और अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता चलेगा कि अमुक सेंटर पर या अमुक व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या का लिंग निर्धारण करने में अपनी किसी भी तरह से वह इन्वॉल्व है, तो उसकी सूचना हमें दें, हमारे प्रकोष्ठ पे दें। प्रत्येक सोनोग्राफी सेंटर जो है वहाँ पर पम्पलेट और बैनर लगे हुए हैं, उसमें उसका टोल फ्री नंबर भी अंकित है। वह वहाँ पर सूचना दे सकता है और उसका नाम और पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, और साथ ही वह जो सेंटर है सीज किया जाएगा, और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी कठोरतम की जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फुट रोड पर शुक्रवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को पीटने के इरादे से आए बदमाशों ने फोटोग्राफर की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित सचिन ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोस्त राजेश और घनश्याम के साथ दुकान में बैठा हुआ था। इसी दौरान प्रिंस नाम का युवक वहां आया और मयंक के बारे में पूछताछ करने लगा। सचिन ने उसे बताया कि मयंक कुछ देर में आने वाला है, तभी अचानक 35 से 40 युवक वहां पहुंचे और प्रिंस के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालत बिगड़ते देख दुकान में मौजूद सचिन, राजेश और घनश्याम ने बीच बचाव किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए मामला शांत हो गया। लेकिन महज 2 मिनट बाद ही हमलावर लाठी डंडे और पत्थर लेकर दोबारा लौट आए और दुकान में घुसकर अंधाधुंध मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और मौजूद लोगों को निशाना बनाया। इस हमले में रिंकू नाम का युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों को मारपीट करते और दुकान में तोड़फोड़ करते हुए साफ देखा जा सकता है। पीड़ित सचिन का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी जेब से नकदी निकाल ली और सोने की चैन और तोड़ ली। फिर भी फिलहाल पीड़ितों की ओर से एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी है। ये प्रिंस, इसके भाई की मैंने बुकिंग ले रखी थी 23 जनवरी की वेलकम रिसोर्ट में। हमारा प्रोग्राम वहाँ चल रहा था, उसके बाद वो बीच में गायब हुआ। वो दुकान पे पता नहीं कैसे पहुंचा। दुकान पे पहुंच के वो अंदर किसी मतलब डर के मारे वो छुपने की वजह से अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद इन्होंने बोला कि कैसे घुसा है। वो फिर उनकी आपस में चलती रही। फिर वो आदमी आए 5-10 लोग, उसको मारा बाहर दुकान के बाहर और वो चले गए। फिर इन्होंने कुछ बोला उनसे तो इनको भी मारा। फिर दुकान फोड़ गए। अपने कम से कम अपने तो 2 बंदों के लगी है और उनके भी 2-3 बंदों के लगी है। सर ही फोड़ा है सबका, जितनों का भी फोड़ा सर फोड़ा है। ये कम से कम 8-10 लोग थे जो दुकान में घुसे थे। पुलिस को रात में सूचना दे दी? पुलिस को रात में ही सूचना दे दी थी। पुलिस वाले भी कोई काम के नहीं है, कोई भी नहीं आया, कोई ने भी किसी ने भी एक्शन नहीं लिया किसी चीज का भी। कोई भी नहीं पहुंचा।
ऐसे और कहते सुबह आ जाओ, ऐसे और बोल रहे कि सुबह आ जाओ। एक बात बताओ, 9:30 बजे का समय और ऐसे भी कोई भी आ जाएगा दुकान में, पत्थर मारेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, सर फोड़ेगा, कैसे रह लेगा कोई भी बंदा? सब तोड़ फोड़ गए, कैमरे थे जो ले गए, पीछे के गेट से पार हो गए सारे लेके। ये मैं आया था कम से कम 8 से 9 बजे के बीच में, ऑफिस पे आया था। तब एक मेरा दोस्त राजेश जनरेटर वाला बैठा पड़ा था दुकान के ऊपर। तो भैया मैं वहाँ बैठ गए, 5-10 मिनट ऐसी कोई बात करते, फिर हमारा एक और दोस्त आया घनश्याम नाम का, फिर हम बैठने लग गए। 9 सवा 9 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे आराम से। फिर कम से कम घनश्याम वो हमारा चला गया, दोस्त था जो। उसके बाद एक वहाँ से प्रिंस नाम का लड़का, उसके साथ एक और बंदा था, वो हमारी दुकान पर आके बोला कि मैं कहाँ पे है। मैं भाई मैं कहा रहा 5 मिनट बैठ जाओ। हमको पता भाई गिरा के बैठ, कोई काम आया होगा। तो भाई काम आया, तो वो इतने में 2 मिनट बाद सामने वाली गली में से 35-40 बंदे आए और आते ही उस प्रिंस को बाहर निकाला और बाहर तो उसके टैट वैट फोड़ दिया। हमने बोला क्या मैटर है, बाहर निकालो। फिर वो तो 2 मिनट सारे बंदे भग गए। हाँ, उसको पीटा। मैंने भाई क्यों पीट रहे हो, बाहर दुकान में सिर्फ हम जानते नहीं उसको प्रिंस कौन है कौन नहीं है, हमारे कोई लेना देना नहीं था। अब उसको पीट दिया, पीटने के बाद वो तो चले गए। फिर दोबारा गली में सब घुस गए, गली में से घुस के फिर वापस 2 मिनट बाद 35-40 बंदे फिर आए। आते ही दुकान में 7-8 बंदे घुसे हैं, कैमरे वैमरे सब निकाल के ले गए और बाहर के शीशे विशे सारे तोड़ फोड़ करके हमारे को फिर अलग से पीटा है। पहले मेरे को पीटा है, फिर मेरे दोस्त राजेश को पीटा है, पत्थरों से मारा सिर में। और कम से कम मेरे जेब में थे 65,000 रुपये। 65,000 रुपये जेब में से निकाल के और सामने से मेरी चैन खोस के ले गए। सोने की चैन थी, एक तोड़े की, वो सोने की चैन निकाल के। राजेश की जेब में पैसे थे, उसकी जेब में से पैसे निकाले हैं। और वो तो राजेश बताया उसकी जेब में पैसे कितने थे। और हमारे गले में पैसे पड़े थे, साइड के पैसे आए पड़े 70-80 हज़ार रुपये वो पड़े थे। और सारे कैमरे निकाल के ले गए, कम से कम 4-5 कैमरे पड़े थे और कैमरे फोड़े, एलईडी वेलईडी सब फोड़ गए हमारी पूरी दुकान के। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ध्वजा सकट कस्बे के ग्वालों का बाद से बस्ती जमरा में स्थित ध्यामन माता के मंदिर के लिए अष्टम पदयात्रा ध्वजा पूजन के समान धूमधाम से रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालु शिव सहाय ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पदयात्रियों ने ग्वालों का बाल छोटी डूंगरी पर स्थित भोमिया जी महाराज के स्थान पर सामूहिक ध्वजन पूजन किया और यहां से पदयात्रा डीजे की धुनों के बीच विधिवत रवाना हुई। पदयात्रियों के द्वारा कस्बे के श्री खाकनाथ जी महाराज मंदिर, गांव वाला बाबा मंदिर, चौथ वाला मंदिर, सीताराम जी महाराज मंदिर, बांके बिहारी जी महाराज मंदिर सहित मुख्य बाजार में स्थित थाई वाले हनुमान जी के महाराज मंदिर में पूजन अर्चना की। पदयात्रियों का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। पदयात्रा में शामिल महिला श्रद्धालुओं ने डीजे की धुनों के बीच भजनों पर जमकर नृत्य किया। पदयात्रा सकट कस्बे से रवाना होकर सांवलिया धाम, कर्नावर, गुणा, कटला, दौसा, जटवाड़ा, बांसको वह मोनपुरा होते हुए सोमवार को बस्ती झामरा स्थित श्री ध्यामन माता के स्थान पर पहुंचेंगी और वहां पदयात्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से ध्यामन माता मंदिर पर ध्वज चढ़ाकर माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। इस अवसर पर सोहनपाल, शिव सहाय, समर्थलाल, रामेश्वर, पप्पू राम, रामकिशन, राजू, गोपाल, जगदीश प्रसाद, जयलाल मीणा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ एवं और एक निजी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम मां सरस्वती और सुभाष चंद्र जी की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आयोजन शुभारंभ किया। परिषद की अध्यक्ष पद्मा गोयल सहित अन्य ने सरस्वती पूजन के महत्व एवं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला और बच्चों को नेताजी के आदर्श, उनकी देशभक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। शाला के बच्चों ने भी मां सरस्वती पर कविताएं सुनाई। भारत विकास परिषद द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया और सही उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। नशा मुक्ति अभियान के बारे में भी बच्चों को समझाया गया और उन्हें नशा न करने देने की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर अध्यक्ष पद्मा गोयल, सचिव रश्मि विजय, सदस्य नरेंद्र शर्मा सहित अन्य परिषद सदस्य मौजूद रहे। वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। आप बने रहिए 824 न्यूज के साथ।
शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं भिवाड़ी की। भिवाड़ी जिले में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नहाटा फाउंडेशन भिवाड़ी द्वारा आयोजित चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 23 जनवरी 2026 को भव्यता, श्रद्धा और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुआ। इस आयोजन में 11 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। समारोह स्थल पर आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार, मंगल गीत और धार्मिक गतिविधियों के बीच सभी विवाह संपन्न कराए गए। यह आयोजन केवल विवाह नहीं बल्कि सेवा, संस्कार और सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण बना। 11 जोड़ों की सामूहिक बारात कजारिया ग्रीन सोसाइटी स्थित मंदिर से पूरे धूमधाम के साथ निकाली गई। सभी दूल्हों को घोड़ी पर बैठाया गया था। डीजे, बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ बारात आगे बढ़ी। रास्ते में बड़ी संख्या में लोगों ने बारात को सम्मानपूर्वक देखा। बारात वेदांता फार्म अलवर बाईपास भिवाड़ी पहुंची, जहां सभी जोड़ों के परिजनों द्वारा टीका रस्म संपन्न कराई गई।
इसके बाद जयमाला, हवन और फेरों के साथ विधिवत विवाह संपन्न हुए। नाहटा फाउंडेशन की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों, उनके परिजनों, बारातियों एवं अतिथियों के लिए समारोह स्थल पर भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। इस आयोजक में भिवाड़ी की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। फाउंडेशन द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह, शिक्षा सहयोग, जरूरतमंदों को सहायता, स्वास्थ्य शिविर, वस्त्र वितरण एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े अनेक कार्य किए गए। फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहयोग प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। जयपुर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अलवर की समाज सेवी संस्था नेक कमाई फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। राज्यपाल से मिलने के लिए फाउंडेशन का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जयपुर लोक भवन पहुंचा, जिसमें मुख्य नेक कमाई के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, ललित बेनीवाल, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, धर्मेंद्र अदलखा और कपिल रस्तोगी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने राज्यपाल को अलवर की प्रसिद्ध कलाकंद मिठाई भेंट की और इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ललित बेनीवाल ने सतपाल जी महाराज का साहित्य भी भेंट किया। राज्यपाल को बताया गया कि नेक कमाई फाउंडेशन ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 321 कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को कन्यादान किया गया। इन कार्यक्रम के माध्यम से कई परिवारों को राहत मिली है और बेटियों की शादी के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नेक कमाई फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की और इसे राजस्थान में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने फाउंडेशन को समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और उनके कार्यों को फैलाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि नेक कमाई फाउंडेशन का काम विशेष रूप से समाज के निचले तबके के लोगों को सहारा देने के लिए सराहनीय है। कन्यादान कार्यक्रम न केवल गरीब बेटियों की जिंदगी बदलने का कार्य कर रहा है, बल्कि समाज में एकजुटता और दयालुता का संदेश भी दे रहा है। मैं इस संस्थान को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आगे भी इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम में समाज की सेवा में करता रहेगा। फाउंडेशन के इस शानदार काम को राज्यपाल से मिली सराहना से एक नई दिशा मिलेगी और इससे प्रेरित होकर अधिक लोग इस दिशा में काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर ज्योतिराव फूले सर्किल पर ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस जाब्ते ने सड़क पर चारों तरफ बेतरतीब खड़े करीब 30 वाहनों के चालान काटते हुए कार्रवाई को दिया अंजाम। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई 4 बुलेट गाड़ियों को जब्त कर थाने पहुंचाया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने रोडवेज प्रशासन को भी पत्र लिखकर अवगत कराया कि रोडवेज की बसें अपनी निर्धारित जगह पर खड़ी करवाई जाएं, जिससे सड़क पर जाम के हालात नहीं हों, क्योंकि रोडवेज की बसें अपने निर्धारित जगह पर खड़ी ना होकर बीच रास्ते पर रुककर यात्रियों को उतारती हैं। इसलिए बसों के रुकने पर रोड पर जाम लग जाता है, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर में इन दिनों मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई बुलेट गाड़ियों से युवा पटाखे फोड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट गाड़ियों को भी मौके पर जब्त किया जा रहा है। इनके अलावा जिन बुलेट गाड़ियों पर युवा आगे और पीछे नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाकर रखते हैं, उनको भी जब्त किया गया है। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों से करीब 30 वाहनों के चालान भी काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर हेडक्वार्टर सर कामले सर का स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी सड़क सुरक्षा के उसमें व्यवधान पैदा होता है वहां कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमने ज्योतिबा पुलिस सर्किल पर जहां स्लिप लाइन में रोडवेज और लोक परिवहन की बसें आके खड़ी हो जाती थी और आवागमन प्रभावित होता था, वहां आज हमने कार्रवाई करते हुए करीब 5-7 लोक परिवहन बसों का चालान बनाया है और रोडवेज बसों को हमने समझाइश की गई है कि भाई अपने निर्धारित बस स्टॉप पर ही सवारियां उतारें और वहीं से सवारियां चढ़ाएं, बीच में अनावश्यक रोककर व्यवधान पैदा ना करें। और 4 पावर बाइक इनफील्ड हमने जब्त किए हैं और करीब 30 अन्य वाहनों के हमने
MB एक्ट के चालान बनाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में करीब 3 साल से बंद पड़ा कालीमोरी रेलवे अंडरपास RUB का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया। शनिवार सुबह PWD के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और नाप तोलकर अंडरपास की नई जगह निर्धारित की। पहले जहां अंडरपास प्रसारित था उसे अब कालीमोरी फाटक की ओर करीब 50 मीटर सरका दिया गया है। नए लेआउट में रेलवे का पिलर नंबर 752 बीच में आ रहा था, जिसे करीब 5 फीट साइड में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। पिलर के सरकने के बाद अंडरपास पिलर नंबर 752 और 754 के बीच बनाया जाएगा। अंडरपास बनने से करीब 2 किलोमीटर का चक्कर घटकर मात्र 200 मीटर रह जाएगा, जिससे आमजन और कॉलेज छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। कालीमोरी फाटक पर RUB निर्माण के लिए पहले 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। अब कार्य शुरू होने के बाद रेलवे, PWD और बिजली निगम की ओर से 1.47 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी मांग की गई, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब यह अंडरपास 4.47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हालांकि आधिकारिक रूप से कार्य शुरू करने की तिथि 28 फरवरी तय है, लेकिन शनिवार से मौके पर काम शुरू कर दिया गया है। PWD को जून 2022 में अंडरपास का काम शुरू कर दिसंबर 2022 तक पूरा करना था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही काम बंद हो गया था। जलदाय विभाग की पेयजल लाइन और जयपुर डिस्कॉम की बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के लिए PWD द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने से कार्य अटक गया था। नवंबर 2022 तक PWD अंडरब्रिज के लिए 11 बॉक्स तैयार कर चुका था। इसके बाद फरवरी 2023 में रेलवे से ब्लॉक की अनुमति मांगी गई। PWD ने रेलवे को सर्विस चार्ज के रूप में 18.48 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन अक्टूबर 2023 में रेलवे ने 25.80 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर दी, जिससे काम आगे नहीं बढ़ सका। बाद में अतिरिक्त राशि स्वीकृत होने के बाद अब निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो पाया है। कालीमोरिया रेलवे अंडरपास से रेलवे लाइन के दोनों ओर स्थित अलकापुरी, बैंक कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, मोती नगर, हीराबाद सहित दर्जनों कॉलोनियों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही जयपुर डिस्कॉम कार्यालय, औद्योगिक इकाइयों, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के लिए भी आवागमन आसान हो जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। टप्पुकुड़ा के गांव में बच्चों के मामूली विवाद में बना खूनी संघर्ष हो गया। एक परिवार ने दूसरे पर करीब 50 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें एक ही परिवार के महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत नाजुक होने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना टप्पुकुड़ा क्षेत्र के खुशखेड़ा थाना इलाके के गांव भोकर की है। घायलों के परिजन ताहिर खान ने बताया, भोकर गांव के निवासी रामू के बच्चे शुक्रवार देर शाम गांव में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। इसी दौरान गिल्ली पड़ोसी को लग गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। रात में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और मामला शांत हो गया था। शनिवार सुबह अचानक पड़ोसी के शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों ने रामू के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सबसे पहले हमला परिवार के साबिर पर हुआ, जो दूध लेने जा रहा था। तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। बचाने आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में इसराइल, शौकीन, मनीष, इकरामू, नाजुद्दीन सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल इसराइल, शौकीन और मनीष को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसका नाम, एक का नाम इसराइल है, एक का नाम क्या नाम है उसका, मनीष है, एक का नाम शौकीन है और हमारा ताऊजी भी है। ठीक है, ये 4-5 झड़क लगी है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? किसी कोई कोई बच्चों के ऊपर झगड़ा हुआ है। किसी बच्चों पर लेकर झगड़ा हुआ है। गिल्ली डंडा खेल रहे? हाँ, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। फिर क्या हुआ? किसने शिकायत क्या करी? फिर देखो, कोई भी चीजें बच्चों में तो हो ही जाता, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ही समझौता हो गया था शाम को, तो सुबह पता नहीं जो भाई है दूध लेके जा रहा था, तो उन्होंने बीच में रोक लिया उसको। कहीं सुनी हुई कुछ हुई तो उन्होंने सारा इकट्ठे मिलके डंडा लाठी से मार कर दिया। दूध लेके कौन जा रहा था इनमें? छोटा भैया जा रहा। क्या नाम है उसका? साबिर नाम है उसका। साबिर? हाँ। अच्छा, उसको घेर लिया। और घटना रात की है? घटना ये अब तो पहले रात की घटना हो गई थी, उसके बाद समझौता हो गया था, उसके बाद दोबारा वार किया गया है। जिनके ऊपर हमला किया है, हाँ, उसका नाम इसराइल है और एक का नाम है मनीष, एक का नाम है नहीं, जिसने हमला किया हमने किया है। अच्छा, उसमें शहाबुद्दीन है और एक नाम अल्लाह दिया है, हबीब नाम है, और एक का नाम काड़ा है, एक का नाम सफीक है
कम से कम लोग थे वो 50 के समथिंग लोग थे। क्या हथियार थे? लाठी डंडे थे, लाठी वगैरह, डंडे वगैरह। अब कितने तो लोगों का पत्थर वगैरह वहाँ पे है? 3 को रेफर कर दिया है और 3 बंदे वहाँ पे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।